आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 घातांक के अंतर्गत, जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला में दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला का पहला दिया हुआ है 16 का घात 1/2, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 16 है, इसको हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 4 गुणित 4 लिख सकते हैं। इस तरह से 16 को हम लिखेंगे 4 गुणा 4, गुणा करेंगे 16 ही आएगा। इसका घात है 1/2। हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं क्योंकि हमें 1/2 घात दिया है। इस कारण से इसको हम घात के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4, इसको हम घातांक के नियम से 4 का घात 2 या 4 का वर्ग बोल सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास घातांक का नियम होता है, कोई भी संख्या का घात यदि एक का घात m और उसका घात यदि n और दिया है तो आपस में गुणा हो जाता है, अर्थात एक का घात m गुना n, इस तरह से हो जाता है। ये घातांक का एक नियम है। तो इस नियम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का घात 2 गुणित 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 4 का घात 2 गुणित 1/2। इस तरह से हम 2 और 2 ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं, तो भाग चला जाएगा तो हो जाएगा 4 का घात 1, अर्थात इसका बराबर आ जाएगा 4। यही उत्तर होगा। प्रश्न पहला का दूसरा दिया हुआ है 243 और इसका घात दिया हुआ है 1/5। देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए हम इसको कोई भी संख्या जिसका घात 5 के रूप में आएगा उस रूप में लिखना है। तो इसको यदि आप बड़ी छोटी संख्या तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। बड़ी संख्या आ जाता है तो सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। आप यहाँ पे साइड में अभाज्य गुणनखंड 243 का इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको 3 से भाग कीजिए तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, इस तरह से। उसके बाद 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, उसके बाद 3 निया 27 और उसके बाद 3 तिया 9, उसके बाद लास्ट में 3 एकम 3। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अर्थात इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 243 है, उसको हम देखिए 5 बार 3 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से हम सबको आपस में गुणा करेंगे 243 आएगा और इसका घात दिया हो 1/5। हम केवल इसको इस रूप में तोड़े बस है, उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। अब देखिए ये 3 है वो 5 बार गुणा है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 5 और इसका 1/5 घात पहले से दिया हुआ है। अब देखिए अभी हम इससे पूर्व वाले में देखे थे, यदि कोई भी संख्या घात है उसका घात और दिया है तो आपस में गुणा हो जाता है घातों का। तो हो जाएगा 3 का घात 5 गुणित 1/5। इस तरह से ये 5 और 5 ऊपर नीचे से भाग चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे बच जाएगा केवल 3 का घात 1, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 3। ये उत्तर होगा। प्रश्न पहला का तीसरा दिया हुआ है 15,625 और इसका घात दिया हुआ 1/6। देखिए अभी हम बता दिए हैं, यदि बड़ी संख्या मिल जाता है तो आप सबसे पहले साइड में इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसको 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 25, फिर कर देंगे। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 30, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस तरह से। फिर और 5 पंचे 25 और लास्ट में 5 एकम 5। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 1 2 3 4 5 6 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 15,625 और इसका घात दिया हो 1/6। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से 6 बार गुणा के रूप में लिख देंगे और इसका घात 1/6 दिया हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं घातांक के नियम से 5 का घात 6, 5 में 6 बार गुणा है तो 5 का घात 6 और पूरे का घात 1/6। घातांक के नियम से भी हल किया इस तरह से, घात का घात रहता है तो घातों का गुणा कर देंगे तो 6 और 6 ऊपर नीचे से भाग चला जाएगा, तो 5 का घात 1 बचेगा, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 5। ये आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें दिया हुआ है सरल कीजिए। जिसमें पहला दिया हुआ है 23 का घात 1/2 गुणा दिया हुआ है 23 का घात 3/2। इसको हमको सरल करना है। देखिए इसको हम सरल करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आधार समान होने पे गुणा वाली स्थिति में दोनों घातों का योग करते हैं। ये हमारा
फार्मूला होता है यदि x का घात m है गुणा x का घात n है तो आधार समान होने पे गुणा की स्थिति में दोनों घातों का योग कर देते हैं। x का घात m धन n, ये घातांक का ये नियम है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम इसको रखते हैं तो आधार समान होने पे दोनों घातों का योग कर देंगे तो हो जाएगा 23 का घात 1/2 धन 3/2। ये दोनों घातों का योग कर देना है हमको। तो देखिए इसकी योग कर देते हैं तो हो जाएगा 23 का घात, ये हो जाएगा 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा, ये हो जाएगा 1 धन 3, तो ये इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23 का घात 4/2। अब इसको भाग कर देंगे तो 2 बार में, तो इसको देखिए हो जाएगा 23 का घात, ये भाग करेंगे 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 अर्थात 23 का घात 2। इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणा 23, 23 गुणा 23। अब 23 को 23 से गुणा कर दें तो गुणा करने पे ये आ जाएगा 529। आप गुणा अलग से कर सकते हैं तो ये इसका सरलीकृत होगा, सरलतम रूप में यही होगा। प्रश्न 2 का दूसरा नंबर दिया हुआ है 11 का घात 4/3 और गुणा दिया है 11 का घात 5/3। देखिए इसको हम सरल करते हैं। सेम उसी नियम का उपयोग करेंगे, आधार समान होता है तो गुणा में घातों का योग करते हैं तो दोनों घातों का योग कर देंगे तो जाएगा 11 का घात 4/3 धन 5/3। तो हो जाएगा 11 का घात 3 और इसको जोड़ देंगे ऊपर वाले को 4 धन 5 अर्थात इसको लिख सकते हैं 11 का घात 5 4 9/3। इसको भाग करेंगे तो 3 बार, तो इसका मतलब ये हो गया 11 का घात 3 अर्थात 11 को 3 बार गुणा कर देना, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर है। तो 11 और 11 को गुणा करते हैं तो 121 आता है, गुणा फिर 11 कर देंगे तो देखिए 11 एकम 11 का 1 हासिल है, 11 में 22 23 का 3 हासिल हो, 11 एकम 11 2 13, ये उत्तर होगा 1331। इसी का तीसरा नंबर दिया हुआ है 21 का घात 7/3 फिर भाग दिया है 21 का घात 1/3। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चूँकि हम घातांक के नियम से जानते हैं आधार समान होने पे भाग वाला स्थिति आ गया, भाग में हम घातों को घटाते हैं इस तरह से। यदि x का घात m है भाग दिया x का घात n तो दोनों घात है वो घट जाता है m ऋण n। यदि ये भाग हो जाता है तब गुणा वाले में जोड़ते हैं, भाग वाले में घटाते हैं। तो देखिए हम इसमें इसको रखते हैं तो हो जाएगा 21 का घात 7/3 ऋण 1/3। दोनों घातों को हम घटा दिए, आधार समान है तो भाग वाला में, तो हो जाएगा 21 का घात, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, यह हो जाएगा 7 ऋण 1 अर्थात 21 का घात 6/3। इसको भाग देंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा, माने 21 का घात बचेगा 2। तो 21 को 2 बार गुणा कर देना है इस तरह से 21 गुणा 21। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441, ये उत्तर होगा। इसी में चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है 15 का घात 3/2 भाग दिया हुआ 15 का घात 5/2। सेम वही है जैसे अभी ऊपर में हल किए हैं। तो इसी तरह से भाग वाला स्थिति में आधार समान होने पे भाग वाला स्थिति में दोनों घातों को घटा देंगे। तो 15 का घात 3/2 ऋण 5/2, दोनों घातों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 का घात, एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो 3 में 5 को हमको घटाना है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 15 का घात 3 में हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा ऋण 2, इसी को ध्यान देना है। और इसके नीचे में है 2, इसको घटाएंगे ना, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो ऋण 2 आएगा और बटा 2। इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 का घात ऋण 1, 2 से 2 को भाग देंगे एक बार और इसके सामने ऋण चिन्ह है। अब घातांक के नियम से देखिए ये वाला जो फार्मूला होता है, यदि x का घात ऋण n है उसको हम लिख सकते हैं 1/x का घात n। इस फार्मूले का उपयोग करें तो ये हो जाएगा 15 का घात ऋण 1 है तो हो जाएगा 1/15। उसका घात 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं सीधा 1/15, ये उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 में दिया हुआ मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला दिया हुआ है 625/81 और इसका घात दिया हुआ है 4/3, फिर भाग दिया हुआ है 625/81 और इसका घात दिया है 2/3। तो इसका मान कितना आएगा उसको निकालना है। देखिए अभी हम बताए हैं आधार समान होते हैं तो भाग वाली स्थिति में हम दोनों घातों को घटाते हैं, तो दोनों घात है उसको घटा देते हैं। देखिए हो जाएगा 625/81, इसके घात को घटा दो 4/3 ऋण 2/3, तो ये हो जाएगा
625/81 और इसका घात, इसको घटा दो, एलसीएम आ जाएगा 3। 4 में 2 को घटा देंगे, यहाँ लिख दो 4 × 2 तो हो जाएगा 625/81, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2/3। तो यही इस सरल रूप हो गया, इससे और छोटा रूप हम नहीं लिख सकते। 3 का दूसरा नंबर दिया हुआ है 2/13 और पूरे का घात दिया हुआ है 4/3, भाग दिया है 2/13, पूरे का घात 5/3। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सेम वही है, भाग वाली स्थिति में घातों का अंतर कर देते हैं, आधार समान होता है तो आधार समान है तो जाएगा 2/13 और इसका घातों को घटा दीजिए 4/3 यानी 5/3, तो घटा दो इसके घात को हो जाएगा 2/13। देखिए एलसीएम आ जाएगा, आधार समान पर सीधा अंशों को घटा दो, 4 में 5 को घटाएंगे तो बचेगा ऋण 1। अब चूंकि ऋणात्मक वाला है तो इसको धनात्मक बस में बदलना है, तो सीधा ये अंश हर में चला जाएगा, हर है वो अंश में चला जाएगा, हो जाएगा 13/2 और इसका घात है वो ऋण 1/3 था, वो धन 1/3 हो जाएगा, ये अंश और हर है वो बदल देना ही, तो ये उत्तर है। तीसरा नंबर दिया है प्रश्न 3 का 3 × 9 का घात 1/2, भाग दिया हुआ है 9 का घात 3/2। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 3 को रहने दो। देखिए यहाँ पे आधार समान है तो भाग वाला में दोनों घातों का अंतर करते हैं, तो दोनों घातों का अंतर कर दो तो 9 का घात 1/2 ऋण ये हो जाएगा 3/2, आधार समान पे घातों का अंतर कर देना भाग की स्थिति में, तो हो जाएगा 3 × 9 का घात, ये कितना हो जाएगा 1 ऋण 3, इसके बराबर हो जाएगा 3 × 9, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा ऋण 2 और इसका बट्टा में 2 से 2 को भाग करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 9 का घात ऋण 1। अब ऋण 9 का घात ऋण 1 है, इसको आप धनात्मक घात करेंगे तो 1/9 कर दीजिए, 3 × 1/9 कर दीजिए, तो ये धनात्मक घात हो गया। अब इसको भाग कर देंगे तो 3 बार में, तो हो जाएगा 1/3, यही उत्तर है। इसी का चौथा नंबर दिया हुआ है 27 का घात 2/3 भाग 27 का घात 1/3 गुणा 27 का घात 4/3। देखिए आधार समान होने पे भाग वाला हम घातों को घटा देते हैं, तो इसको घटा देते हो जाए 27 का घात 2/3 ऋण 1/3, गुणा के रूप में दिया 27 का घात 4/3। तो देखिए इसको घटा देते हैं तो हो जाएगा 27 का घात ये 3 नीचे में, और इसको 2 में 1 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, गुणा 27 का घात 4/3। अब देखिए फिर फार्मूला आधार समान है तो अब गुणा की स्थिति में दोनों घातों का योग कर देना है, तो योग कर देते हैं तो हो जाएगा 27 का घात 1/3 धन 4/3, तो हो जाएगा 27 का घात, इसको जोड़ेंगे 4 में 1 जोड़ देंगे 5 और नीचे में 3, 5/3। अब देखिए 27 है, इसका हम एलसीएम अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आप निकाल, इसको घात के रूप में लिखना है तो 3 या 27 फिर 3 तिया 9 फिर 3 एकम 3, मतलब 27 को 3 × 3 इस रूप में लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3, इसका घात है 5/3। इसको हम 3 × 3 को लिख सकते हैं 3 का घात 3 और ये 5/3। अब घात का घात है गुणा कर दीजिए, 3 का घात 3 गुणा यहाँ पे है पूरे के घात 5/3 इस तरह से, तो इसको हम गुणा के रूप में कर सकते हैं 3 का घात 3 गुणा 5/3, 3 ऊपर नीचे से भाग चला जाएगा, ये बचेगा 3 का घात 5, ये 3 भाग चलेगा केवल 5 बचेगा, तो 3 को आपको 5 बार गुणा करना है इस तरह से, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इस तरह से, इसको आपस में गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 इसका किए तो फिर इसका 3 तिया 9 और ये बच गया 3, तो ये हो जाएगा 9 × 81 गुणा 3, तो गुणा कर दो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा 243।